नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. Our today's program consists of 22nd verse of the Surah Ibrahim. So as usual, first we shall give you the recitation of this holy verse, and you are requested to listen to this verse according to the teaching of the Quran, according to the order of the God, that means patiently and lovingly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. नाज़रीन इकराम, सबक के दूसरे मरहले में आइए अब इसी आया मुबारका को हम तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ते हैं। आप हमारे साथ शामिल रहें। कुरान पढ़ने का, सही अदायगी के साथ पढ़ने का तरीक़ा भी आप सीखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतों का इस्तिहक़ाक़ भी आप हासिल करेंगे। तो आइए सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम
वअदकुम वअदल हक़्क़ि वअदल हक़्क़ि ववअदतुकुम। नाज़रीन किराम, यहाँ पर लफ्ज़ है ववअदतुकुम। गौर से देखें तो आइन के बाद दाल है और दाल के बाद हर्फ ता है। अब दाल साकिन है, ता मुशद्दद है, और ये कायदा है कि जब साकिन के फ़ौरन बाद कोई हर्फ मुशद्दद हो यानी उस पर तशदीद हो तो फिर साकिन को हम साइलेंट कर देते हैं, हस्फ करते हैं, और पढ़ते हुए उसकी अदायगी या उसकी साउंड को हम प्रोड्यूस नहीं करते। तो यहाँ पर भी दाल साकिन है, ता मुशद्दद है, इसलिए ता को हम मुशद्दद करते हुए दाल को साइलेंट करते हुए इस तरह पढ़ते हैं, ववअदतुकुम ववअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखिज। अगर स्टॉप करेंगे तो पढ़ेंगे बिमुसरिखिज, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर हर्फ या पर तशदीद है, और या की दोनों आवाज़ को हम प्रोनाउंस करते हैं, निकालते हैं, जाहिर करते हैं। वक़्फ़ करेंगे तो महज उसकी आवाज़ निकलेगी, उसकी हरकत को नहीं पढ़ा जाएगा। बिमुसरिखिज, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो बिमुसरिखिया। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। And now this is the third segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic, as well as convert it into Roman calligraphic or Roman script for those who are unfamiliar with Arabic alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep watching this program and stay with us. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. In Roman,
वक़ाल शैतानु लम्मा उदियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि ववअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम। और शैतान कहेगा जब सबकी किस्मत का फैसला हो चुकेगा कि बेशक अल्लाह ताला ने जो वादा तुमसे किया था वो वादा सच्चा था और मैंने भी तुमसे वादा किया था, बस मैंने तुमसे वादा खिलाफी की। In English, and Satan saith, when the matter hath been decided, Lo, Allah promised you a promise of truth, and I promised you, then failed you. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. In Roman, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. और नहीं था मेरा तुम पर कुछ जोर मगर ये कि मैंने तुमको कुफ्र की दावत दी और तुमने फौरन कबूल कर ली मेरी दावत, सो तुम मुझे मलामत न करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। And I had no power over you, save that I called unto you, and ye obeyed me. So blame me not, but blame yourselves. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. In Roman, ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. न मैं आज तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। In English, I cannot help you, nor can ye help me. إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. In Roman, إني كفرت بما
अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। मैं इनकार करता हूं इस अम्र से कि तुमने मुझे शरीक बनाया इससे पहले। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। Lo, I disbelieved in that which ye before ascribed to me. Lo, for wrongdoers is a painful doom. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले पर तिलावत की गई आयात की मुख्तसर तफसीर यानी उसको समराइज़ करके हम आपकी खिदमत में एक्सप्लेन किया करते हैं। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 22 है और इस आयत मुबारका में बड़ी अजीम हिकमतों के साथ, बड़ी फसाहत व बलागत के साथ अल्लाह तबारक व तआला एक और एग्जाम्पल के ज़रिए लोगों को आईना दिखा रहा है और बता रहा है कल क़यामत में, आज तो शैतान तुम्हें शैतानी राहों पर डाल रहा है, लेकिन जब क़यामत में तुम सब का नाम अमाल और हिसाब व किताब हो चुका होगा तो फिर वो लोग जो जन्नत में चले जाएंगे वो लोग होंगे जिनका नामा अमाल उनके दाएं हाथों में होगा, और वो लोग जो कि बाएं हाथ में नामा अमाल होने की वजह से या अपने इस दुनिया में जुल्म और ज़्यादती की वजूहात की बिना पर जहन्नम में चले जाएंगे। वो जहाँ जाकर शैतान को कहेंगे कि देखो हम तेरे रास्ते पर चलते रहे तो आज हमारा ये अंजाम हो चुका है। तो शैतान वहाँ पर उनसे ये कहेगा कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें फ़कत रास्ता दिखाया था, वो गुनाहों की तरफ तुम खुद चले। किसी ने जिना किया, किसी ने शराब पी, तो शराब की लज्जत तो तूने खुद ने हासिल की थी, मैंने तो फ़कत तुझे रास्ता बता दिया था, और ये रास्ता मुझसे पहले रब्बे ज़ुल जलाल बता चुका था कि नेक रास्ता ये है, बुरा रास्ता ये है, सिराते मुस्तकीम ये है, शैतान की राहें ये है। लिहाजा रब ने तुझे सीधा रास्ता दिखाया तो उस पर क्यों नहीं चला। और रब का फरमान, रब का वादा सच्चा था। रब ने कहा था जन्नत भी होगी, दोज़ख भी होगी, उखरवी नेमतें भी होगी, अबदी ज़िंदगी भी होगी, वह हक़ था, लेकिन तुम उस पर नहीं चले। मैंने तुम्हें कहा कि जनाब जन्नत भी नहीं है, दोज़ख भी नहीं, कोई अबदी ज़िंदगी नहीं है, मरने के बाद गल सड़ जाएंगे, ज़िंदगी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। तुमने मेरी बात फ़ौरन मान ली। क्यों मान ली? इसलिए कि गुनाह पर तुम खुद चलना चाहते थे। मैंने तो फ़कत तुम्हें डायरेक्शन दी थी, मैंने तो फ़कत तुम्हें एक ड्रामा प्ले करके दिया था और तुम उसके स्टेज पर सारे अदाकार बन गए, परफॉर्मेंस तुम करते रहे हो, शोहरत तुम्हें हासिल होती रही, लज्जतें तुम्हें मिलती रही हैं और बज़ाहिर वो इज़्ज़तें वो ज़िल्लतें तुम्हें मिलती रही हैं। लिहाजा यहाँ पर ये बताया गया और फिर बताया गया कि फिर वो कहें कि आज हमारी फरियाद रसी करने वाला कोई नहीं है। और हदीस मुबारक में आता है कि जब तमाम अहलियान महशर के मैदान में होंगे, तपती हुई तांबे की ज़मीन होगी, सवा नेज़े पर सूरज होगा, अहलियान महशर परेशान घूम रहे होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास जाएंगे कि आप तो इंसानियत के जद्द आला हैं, आप तो अबुल बशर हैं, पहले इंसान हैं, हम आपकी औलाद हैं, आज हमारी शफाअत कीजिए, आज हमारी मदद कीजिए, आज हमारी सिफारिश कीजिए। वो इनकार कर देंगे, नहीं, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। फिर वो सारे के सारे अम्बिया के पास होते हुए नूह के पास जाएंगे, इब्राहीम के पास जाएंगे, इस्माइल के पास जाएंगे, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के पास जाएंगे, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास जब पहुँचेंगे तो वहाँ जाकर कहेंगे आप हमारी इदाद रसी कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। वो कहेंगे नहीं, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, आज हैबत इलाही अपने अरूज पर है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ मिल सकता है तो दरबार मुस्तफ़ा में चले जाओ, दरबार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले जाओ। सारी इंसानियत का ये अजीम वफ़द बारगाह मुस्तफ़वी में आएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा, हाँ मैं ही वो सहारा हूँ कि जिसके परचम तले आज तुम्हारी शफाअत हो सकती है। सरकार फरमाएंगे फिर मुझे खड़ा होने का हुक्म दिया जाएगा, रब हुक्म देगा, मैं खड़ा होऊंगा। जैसे ही मैं खड़ा होऊंगा पूरे आलम में खुशबू फैलती चली जाएगी, ऐसी खुशबू जो इससे पहले किसी ने नहीं सूंघी होगी, वो खुशबू हर सू फैलती चली जाएगी। और फिर मैं अल्लाह की बारगाह में जाकर शफाअत करूँगा, और जब मैं शफाअत करूँगा मकाम महमूद पर फाइज किया जाऊँगा, सजदा रेज हो जाऊँगा। रब फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद खड़े हो जाइए, वशफ़ा तो शफ़ा, आज आप जिसकी शफाअत करेंगे आपकी शफाअत को उसके हक़ में मकबूल व मंजूर किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि ये वो आलम होगा, मैं सर से लेकर पैर के नाखून तक
मुझे मुजस्सम नूर बना दिया जाएगा और मेरा नूर हर सू फैल रहा होगा। और फिर ये सारे के सारे वो लोग जो जहन्नमी होंगे वो शैतान के पास जाएंगे कि हम इब्लीस की इक़्तिदा करते रहे, वही हमारा मुक़्तदा, वही रहनुमा था, आइए उसके पास चलते हैं। वो इब्लीस के पास जाएंगे। इब्लीस जब खड़ा होगा तो इतनी तेज़ बदबू हर जानिब फूल जाएगी, हर जानिब फैल जाएगी कि इससे ज़्यादा बू और स्मेल, फाउल स्मेल किसी ने नहीं सूंघी होगी। और इब्लीस अपनी माजूरी पेश कर देगा और वो सब के सब जहन्नम में जलते रह जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, ये एग्जाम्पल्स है, ये वो आईना है जो रब्बे ज़ुल जलाल बार बार दिखाता है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें वो राह जिस पर चलते चलते हम जन्नत के मुस्तहिक करार दिए जाएंगे, रब्बे ज़ुल जलाल हमें उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।